सबसे पहले मेरे उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है। या अल्लाह, आज इस वीडियो के जरिए हम सब तेरे दर पर हाजिर हैं। ए दिलों के हाल जानने वाले, ए मोहब्बतों को जोड़ने वाले, ए तकदीर लिखने वाले रब, जिन जिन दिलों में सच्ची मोहब्बत जागी है, ए अल्लाह, अगर वो मोहब्बत पाकीज़ा, हलाल और तेरे हुक्म के मुताबिक है तो उसे उनके नसीब में खूबसूरती के साथ लिख दे। ए रब, जो लोग किसी की याद में खामोशी से तड़प रहे हैं, जो अपनी दुआओं में किसी एक नाम को छुपा कर मांगते हैं, तो उनके सब्र को ज़ाया ना होने दे। या अल्लाह, उनकी मोहब्बत को आजमाइश ना बना बल्कि रहमत बना दे। अगर वो शख्स उनके हक में बेहतर है तो उनके दिलों को करीब कर दे, उनके दरमियान आसानियाँ पैदा फरमा और उनके रिश्ते को निकाह जैसी पाकीज़ा बंधन तक पहुँचा दे। और अगर वो मोहब्बत उनके हक में बेहतर नहीं तो ए रब, उनके दिलों को सुकून अता फरमा और उनको उससे भी बेहतर अता फरमा जो उनके तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। या अल्लाह, जो टूटे हुए दिल हैं उन्हें जोड़ दे, जो रो रहे हैं उन्हें मुस्कुराहट दे दे और जिनकी उम्मीदें कमज़ोर हो चुकी हैं उन्हें अपनी रहमत से मजबूत कर दे। ए अल्लाह, इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हमें हलाल मोहब्बत अता फरमा और हमारी ज़िंदगियों को सुकून, बरकत और खैर से भर दे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आज आप सबके लिए एक निहायत ही ख़ास, दिल को छू लेने वाला और रूह को सुकून देने वाला मौजू लेकर आया हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो वाकई आपके लिए एक साइन हो, एक इशारा हो। चलो मुस्कुराओ, हाँ अभी मुस्कुराओ, क्योंकि शायद आपको नहीं पता लेकिन कुछ खूबसूरत बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी इंसान थक जाता है किसी की याद में, किसी की मोहब्बत में, किसी ऐसे शख्स के लिए जो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। लेकिन आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो उम्मीद भी है, दुआ भी है और शायद तकदीर का राज भी। कभी आपने महसूस किया है कि आप बाहर से तो ठीक होते हैं लेकिन अंदर से खाली? आप हंसते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोश दर्द होता है। वो शख्स जिसे आपने दिल से चाहा, जिसे आपने अपनी दुआओं में मांगा, वो अब आपके साथ नहीं। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके जाने के बाद भी वो आपके दिल से नहीं गया। यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं लेकिन कुछ लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं। सुनो, अगर कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी से गया है तो ये हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी अल्लाह दूर करता है ताकि बेहतर वक्त पर बेहतर तरीके से वापस दे सके। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो जो तुमने खोया हो सकता है वो हमेशा के लिए नहीं खोया, बल्कि ये एक वक्फा हो, एक इम्तिहान हो या एक तैयारी हो। अब सवाल ये है कि ये वीडियो साइन कैसे हो सकती है। देखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बगैर इशारे के नहीं छोड़ता। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारे दिल को ये बातें लग रही हैं, अगर तुम्हें अंदर से सुकून महसूस हो रहा है, तो ये महज इत्तेफाक नहीं, ये हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें उम्मीद देना चाहता है, तुम्हें टूटने से बचाना चाहता है, तुम्हें ये बताना चाहता है कि कहानी खत्म नहीं हुई। मोहब्बत वापस आने की 5 गहरी निशानियां। एक्सटेंडेड वर्जन। 1. दिल में अचानक सुकून आना। अगर पहले उस शख्स का ख्याल आते ही दिल में बेचैनी, घबराहट और उदासी पैदा होती थी, लेकिन अब वही ख्याल आते ही दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगे, तो ये आम बात नहीं, ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को हील कर रहा है और तुम्हें उस मकाम पर ला रहा है जहां तुम टूट कर नहीं बल्कि संभल कर मोहब्बत करोगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, दिल का सुकून इस बात की दलील है कि इंसान सही रास्ते पर है। याद रखो, गलत इंसान तुम्हें बेचैन करता है और सही इंसान का ख्याल तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाता है। 2. दुआ में बार बार उसी का जिक्र आना। आप कुछ और मांगने बैठते हैं लेकिन जुबान पर बार बार उसी शख्स का नाम आ जाता है। आप रोकना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं मानता। ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये दिल की गहराई और सच्चाई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। सूरतुल बकरा 186। ये मुमकिन है कि
अल्लाह तुम्हारे दिल में वही दुआ डाल रहा हो, या तुम्हारी दुआ को सुन रहा हो और तुम्हें अपने करीब कर रहा हो। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दुआ दिल से निकलती है वो सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। 3. हालात का बदलना। जहां पहले हर चीज मुश्किल लगती थी, हर रास्ता बंद था, हर बात में रुकावट थी, लेकिन अचानक रमजान में या किसी वक्त हालात बदलने लगे। लोग नरम होने लगे, बातें आसान होने लगे, रास्ते खुद बनने लगे। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है जो अनसीन तरीके से चीज़ों को बदलता है। हदीस में आता है, अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है। याद रखो, जब अल्लाह रास्ता बनाता है तो कोई बंदा उसे रोक नहीं सकता। 4. अचानक राब्ते के मौके। कभी पुराना मैसेज अचानक सामने आ जाना, कभी कोई मुश्तरका दोस्त बात छेड़ दे, कभी अचानक मुलाकात हो जाना और आप सोचते रह जाएं, ये कैसे हो गया। ये वो लम्हे होते हैं जहां तकदीर खामोशी से अपना काम कर रही होती है। हजरत अली फरमाते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुंच कर रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो। और वाकई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, बस कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं। 5. दिल का जिद छोड़ देना सबसे बड़ी निशानी। सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर निशानी ये है जब आपके दिल में ये बात आ जाए, या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, वरना बेहतर दे दे। ये वो मकाम है जहां इंसान मोहब्बत से निकलकर तवक्कुल तक पहुंच जाता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जब तुम अपनी ख्वाहिश छोड़ देते हो तब अल्लाह तुम्हें अपनी रजा देता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक 3। याद रखो, यही वो लम्हा है जहां तकदीर बदलती है, क्योंकि अब फैसला तुम नहीं अल्लाह करता है। सुनो, ये बहुत ज़रूरी बात है। मोहब्बत का वापस आना ज़रूरी नहीं, लेकिन सुकून का वापस आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मोहब्बत तुम्हें बेचैन कर रही है तो वो तुम्हारे लिए नहीं, और अगर सुकून तुम्हें मिल रहा है तो वो अल्लाह की तरफ से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो चीज़ तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें सुकून देगी, और जो नहीं वो तुम्हें बेचैन करेगी। और एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता है जैसा बंदा उसके बारे में गुमान रखता है। तो अगर तुम यकीन रखोगे तो अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा। असल हकीकत। सुनो, मोहब्बत का वापस आना ज़रूरी नहीं, लेकिन सुकून का वापस आना ज़रूरी है। और जब सुकून आता है तो या वो शख्स वापस आता है या अल्लाह उससे बेहतर दे देता है। अल्लाह कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। तो आज सिर्फ एक काम करो, मुस्कुराओ और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हक में है तो वो तुम्हें मिलकर रहेगी, और अगर नहीं तो अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर अता करेगा। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा। इनकी मोहब्बत अगर पाक है तो उसे निकाह में बदल दे, और अगर बेहतर नहीं तो उनके दिल से निकाल कर बेहतर अता फरमा। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।